बजट 2026 के बाद रेलवेज का रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है। नंबर सीधा एक बात कह रहे हैं कि गेम बदल रहा है और रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी के मुताबिक रेलवेज का जो रेवेन्यू है अब वो सिर्फ टिकट तक लिमिट नहीं रहा है, अब काफी सारे बदलाव हो चुके हैं। एक लॉस मेकिंग सिस्टम से अब डेटा ड्रिवन नेटवर्क तक का सफर तय कर रही है भारतीय रेलवेज। ऐसे में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पैसेंजर रेवेन्यू ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते थे ना। सुनो, अभी आपकी क्या उम्र है? 49। पिछले साल आप मेरी बात सुनो ना। पिछले साल कितने साल के थे आप? 49 कितने साल के थे? 48, राइट। तो पिछले साल से कंपेयर करोगे, पिछले साल 48 साल के थे, इस साल 49 साल के, राइट। पिछले साल रेवेन्यू था पैसेंजर का 75,000 करोड़, इस साल रेवेन्यू है 25-26 का 80,000 करोड़। तो बढ़ा है या कम हुआ है? दादा मैं वही कह रहा हूँ, 75,000 से 80,000 करोड़ बढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल। दादा आरी विद बी कंपैरिजन नहीं होता है। पिछले साल से इस साल का आरी कंपेयर किया जाता है। आप गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भाई पिछले साल मान लो 1617 मिलियन मैट्रिक टन किया, इस साल कर रहे हैं 1650, 1652 या 53 होगा। तो पिछले साल से ही कंपेयर करेंगे ना। टारगेट तो हमेशा एस्पिरेशनल रखते हैं ना, ज्यादा रखते हैं, हमेशा टारगेट रखते हैं ज्यादा, जिससे कि लोग और मेहनत करें। लेकिन कंपैरिजन हमेशा लाइक टू लाइक होना चाहिए, ऑरेंज टू ऑरेंज, एप्पल टू एप्पल। ऑरेंज और एप्पल को कंपैरिजन नहीं करते ना दादा, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। आरी टू बी ही करेंगे ना सर। नहीं भाई, पिछले साल के एक्चुअल से इस साल के आरी को कंपेयर करते हैं हमेशा। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, 24-25 में 75,368 करोड़ रुपीस का पैसेंजर रेवेन्यू था, 25-26 में 80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। अब मैं फ्रेट का बोलता हूं, 24-25 में 1,71,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था फ्रेट का 24-25 में, 25-26 में 1,78,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। तो दोनों बढ़े हैं ना, कम कहूंगा, कहाँ कहूंगा। टोटल रेवेन्यू देखो तो 2,65,000 करोड़ था, वो बढ़ के 2,78,000 करोड़ हो गया। 2,65,000 करोड़ से बढ़ के 2,78,000 करोड़ हो गया। और लगातार 3 साल हो गए ब्रेक इवन हो रहा है, लगातार 3 साल हो गए ब्रेक इवन हो रहा है, और इस साल भी होपफुली ब्रेक इवन होगा रेलवे के अकाउंट्स का। अब आपके देखो, बुलेट ट्रेन में जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप कोई जैसे गाड़ी चलाते हो, तो जब आप गाड़ी 40-50 की स्पीड पे चलाते हो तो उसका वाइब्रेशन का लेवल एक होता है। 100 की स्पीड पे चलाते हो, उसका वाइब्रेशन, कंट्रोल, विंड के साथ उसका इंटरेक्शन वो अलग होता है। 200 की स्पीड पे चलाते हो, वंदे भारत की 180 की जो स्पीड है उसका अलग है। और जब 350 के लिए डिजाइन करते हैं, 350 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन करते हैं, उसका टोटली अलग होता है। जो ट्रेन और व्हील का इंटरेक्शन होता है, ट्रेन मतलब ट्रैक और व्हील का जो इंटरेक्शन होता है वो डायनामिक ही एकदम अलग होता है। जो इलेक्ट्रिकल ओवरहेड वायर और पेंटोग्राफ के बीच में इंटरेक्शन होता है, 350 की स्पीड पे जब गाड़ी चल रही है तो कैसे इलेक्ट्रिकल वायर में से करंट ड्रॉ करनी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और जो गाड़ी जब 350 की स्पीड के लिए डिजाइंड है, चल रही है जब, तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उसके आगे एक साउंड का वैक्यूम वाला कॉलम चलता है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल थिंग। इसीलिए पहले फेज में एक प्रोजेक्ट लिया गया, जिससे कि उस फेज में एक प्रोजेक्ट से देश में क्षमता बने, टेक्निकल कैपेबिलिटी बने। और आपने देखा जो बड़ी बड़ी मशीनें इसमें लगी हुई ना, उन मशीनों का निर्माण, उन मशीनों का डिजाइन भारत में हुआ, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और उसमें जो जुड़े लोग वो आज एक्सपोर्ट करने लग गए उन मशीनों को। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.